हाय दोस्तों। बहुत से लोग अमीर बनने को लेकर अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं। उन्हें लगता है कि लोग हमेशा गलत काम करके ही अमीर बनते हैं या अमीर बनने के बाद बहुत से गलत काम करते हैं, और ऐसे ही बहुत सी चीज़ों को लेकर उन्हें फील होने लगता है कि अमीर बनना अच्छी बात नहीं है। जबकि सच्चाई तो ये है कि एक अच्छा अमीर इंसान बनना हमारे खुद की और बहुत से लोगों के लाइफ को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ऑथर कहते हैं हर इंसान को इस संसार में प्रेजेंट सभी रिसोर्सेज को यूज करने का पूरा अधिकार है, जिसकी ज़रूरत उसके मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सच में अमीर बनने का मतलब थोड़े से ही सेटिस्फाइड हो जाना नहीं है। किसी को भी थोड़े से सेटिस्फाइड होना आज के टाइम में पाप के बराबर है। हेनरी जॉर्ज कहते हैं कि इंसान एक ऐसा जीव है जिसकी डिज़ायर समय के साथ बढ़ते रहता है और कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। वे कहते हैं कि जिन लोगों की डिज़ायर सेटिस्फाइड हो जाता है उनका ग्रोथ भी रुक जाता है। इसलिए हम आज अमीर बनने के साइंस को 5 प्रिंसिपल में समझेंगे। प्रिंसिपल नंबर 1, कॉम्पिटिटिव टू क्रिएटिव माइंड। डोमिनोज पिज़्ज़ा का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, जो आज 75 से ज़्यादा देशों में अपना सर्विस दे रही है। इसका अमेजिंग रिजल्ट तभी मिल पाया जब उसके फाउंडर टॉम मोनागन किसी से कम्पीट करने का नहीं सोचा, बल्कि अपने क्रिएटिव माइंड का यूज करके 1968 में एक अलग ही इंडस्ट्री बना डाली जो इससे पहले नहीं बनी थी। डोमिनोज का बिजनेस आइडिया आने के लिए टॉम को कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन और एक्स्ट्रा टैलेंट की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एक क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत थी, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा बनाते थे। क्योंकि ज़्यादातर लोग कॉम्पिटिटिव माइंड के होते हैं, इसलिए वो होम डिलीवरी के बारे में नहीं सोच पाए, और इसी एक क्रिएटिव माइंड के कारण टॉम आज दुनिया भर में इतने होटल होने के बावजूद भी अपना सर्विस आसानी से दे पा रहे हैं। दुनिया में हम हज़ारों तरीके से पैसे कमा सकते हैं, बट पैसे कमाने के लिए सबसे पहले हमें कॉम्पिटिटिव थिंकिंग से निकलकर क्रिएटिव थिंकिंग में आना होगा। बचपन में हमारी फैमिली और आस पड़ोस के इन्वायरमेंट हमें एक दूसरे से कम्पीट करना सिखाती है, जिसके कारण हमारे क्रिएटिव थिंकिंग का एग्जिस्टेंस ख़त्म होने लगता है और हम कंपटीशन में इतने डूब जाते हैं कि हमारे आंखों के सामने बड़े से बड़े अपॉर्चुनिटी आने पर भी हमें दिखाई नहीं देती, जो हमें बहुत अमीर बना सकती थी। इसलिए हमेशा क्रिएटिव सोचो, किसी से कम्पीट करने का नहीं, बस कुछ यूनिक क्रिएट करने का सोचो। प्रिंसिपल नंबर 2, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा कॉमन इंटेलिजेंस है जिसके अप्रोच से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। गरीब लोगों में ग्रैटिट्यूड की कमी होती है और वे ये सोचते रहते हैं कि ऊपर वाले ने उसके किस्मत में गरीबी ही लिखा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। उसने सबको समान अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज दी है। आप अपने ग्रैटिट्यूड और सोच का डेवलप करके वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर किसी के पास आज 2000 रुपये है और ये सोच कर ग्रैटिट्यूड फील कर रहा है, तो उसके ये 2000 रुपये फ्यूचर में लाखों रुपए बना कर दे सकता है, बजाय इसके कि वो ये सोच कर हमेशा दुखी रहे कि मेरे पास लाखों रुपए क्यों नहीं है। ये सेम बातें रिसर्च में भी आया है कि हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करते रहना हमें मेंटली और फाइनेंशियली बहुत इम्प्रूव करता है। जैसे हमेशा अपने आप को कोसना, अपने किस्मत पे रोना, दूसरे से कंपेयर करना, ये सारी चीज़ें हमें निगेटिव मेंटालिटी वाला बना देता है। इसलिए अगर हमें इस दुनिया में कुछ अचीव करना है तो हमें सुपर एबंडेंस मेंटालिटी वाला बनना होगा। प्रिंसिपल नंबर 3, थिंकिंग इन ए सर्टेन वे। आप जो पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को उसके लिए ट्रेंड करना होगा, तभी आपका माइंड उससे रिलेटेड वेव्स को ट्रांसमिट कर पाएगा। कई लोगों को लगता है कि लोगों का काम उसको अमीर बनाता है, जैसे कि गोल्ड का बिजनेस, डायमंड का बिजनेस, या शायद एक अच्छी जॉब या कुछ भी। लोग मानते हैं कि ऐसी तो कोई ख़ास चीज़ होगी जो अमीर को और अमीर बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आदमी या स्क्रैप बेचकर भी लोग करोड़ों कमा रहे हैं, क्योंकि बात काम की नहीं है, बल्कि इंसान की कैरेक्टर और उसके माइंडसेट की होती है। अमीर लोग तब तक सोचते हैं जब तक कि उनको किसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, जबकि गरीब माइंडसेट वाले लोग बस सोचते ही रह जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, एक्टिंग इन ए सर्टेन वे। हमारे थॉट्स वो ड्राइविंग फोर्स है जो क्रिएटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हमें डिज़ायर रिजल्ट्स देता है। अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना सिर्फ आपको इनकरेज कर सकता है, और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए भी आपको एक्शंस ही लेने होंगे, तभी आप अमीर या सक्सेसफुल बन पाओगे।
बहुत से लोग अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशंस वाले वीडियोस देखते हैं, पर उस पे एक्शन नहीं लेते और एग्जीक्यूट नहीं करते। जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग किसी भी आइडिया को इतनी तेज़ी से एग्जीक्यूट करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। रतन टाटा कहते हैं कि मैं सही डिसीजन में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं पहले डिसीजन लेता हूँ और फिर उसे सही बनाता हूँ। अच्छी अच्छी बातें करना या सपने देखना आसान है, पर उसे पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। उसे पूरा करने के लिए हमें उठना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और फेल भी होना पड़ता है। अभी इंसान उतनी तरक्की नहीं की है कि वो बस सोच कर ही सारी चीज़ें हासिल कर ले। ये उम्मीद ना रखे कि हमारे साथ कोई चमत्कार होगा और हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। ऐसा सोचने से हमारी क्रिएटिव एबिलिटी हमेशा के लिए मर जाता है। प्रिंसिपल नंबर 5, इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। वेटल्स कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में जो भी काम करता है वो अपने आगे बढ़ने के डिजायर के कारण ही करता है। लॉ ऑफ एक्सपांसन भी यही कहता है कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ नेचर के वजह से बढ़ रही है और उसका एक्सपांसन हो रहा है और इसमें प्रेजेंट सभी चीज़ें बढ़ रही है। एक छोटा सा बच्चा जब 1 साल का होता है तो वह चलने लगता है। वह ये नहीं सोचता कि मैंने तो अभी तक चलना नहीं है, चलना बहुत मुश्किल काम है और मैं ये नहीं कर सकता। वह तब तक कोशिश करता है और आगे बढ़ते रहता है जब तक कि वो चलना सीख ना ले। सभी लीडर्स ये जानते हैं कि जीवन में उन्हें सक्सेस होने के लिए सक्सेसफुल लोगों के आसपास रहना होगा, इसलिए वो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप सक्सेसफुल लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद उनके बीच में जा सकते हैं, क्योंकि आपकी चाहत आपसे स्टार्ट होती है। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने वालेस डी वेटल्स की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से बताई है, जो सच में एक अमेजिंग बुक है। आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ना। अगर आप मेरी वीडियो को कभी मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लाइक करें अगर ये वीडियो आपके काम का लगा हो। कमेंट करके बताएं आपको कौन से प्रिंसिपल सबसे अच्छा लगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।